नमस्कार दोस्त, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्त, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड 2023 में साइंस के पूछे गए क्वेश्चन से। तो आइए हम लोग साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिटेल्स में देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। और यह 2025 में एग्जाम देने वाले बच्चे के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन क्या होगा 2025 में पूछा जाएगा। तो आइए हम लोग डिटेल्स में देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। दोस्त, पहला क्वेश्चन है, यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि थायरॉक्सिन हार्मोन। पहला क्वेश्चन आपका, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए किस का होना आवश्यक है? इसका सही आंसर है आयोडीन। थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन का होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अपघटक का उदाहरण है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कवक जो है ना अपघटक का उदाहरण है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ऑप्शन सी में हम लोग देखते हैं पृथ्वी पर ऊर्जा की मुख्य स्रोत क्या है? तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। सूर्य सौर मंडल में ही ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण का हिस्सा है? तो यह वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल सभी मिलकर क्या करता है? पर्यावरण का निर्माण करता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पारिस्थितिकी तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? तो एक पारिस्थितिकी तंत्र में 3 पोषी स्तर होते हैं। प्रथम पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर और तृतीय पोषी स्तर। आगे हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? जो है ना पेट्रोलियम आपका अनवीकरणीय स्रोत है। ऑप्शन डी। ऑप्शन सी, जीवाश्म ईंधन का ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? तो जीवाश्म ईंधन में ऊर्जा का वास्तविक स्रोत सूर्य है। जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे ईंधन कहते हैं। जो कुछ जल कर ऊष्मा उत्पन्न करता है उसे ईंधन करते हैं। यूरो 2 का संबंध किससे है? तो यूरो 2 का संबंध वायु प्रदूषण से है। ऑप्शन ए सही आंसर है। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। प्रिज्म से होकर अगर श्वेत प्रकाश को गुजारिएगा तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों में बढ़ जाता है, जिसी को हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। आगे है, सौर सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं सौर सेल कहते हैं। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति को सौर सेल कहते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, इसके बाद हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा प्रबल क्षारक है? तो आपका जो है ना, निम्नलिखित में कौन प्रबल क्षारक है? इसका सही आंसर है ए। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका प्रबल क्षारक है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ को रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र जो आपका होता है ना, CO2 होता है। क्या होता है? CO2 होता है। ऑप्शन बी इसका आंसर है। एक फल को पकाने वाली हार्मोन होता है। फल को पकाने वाला हार्मोन एथिलीन है। गौरछता किसका उदाहरण है? तो गौरछता आपको एक मृत जीवी का उदाहरण है। ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? तो ओजोन का आणविक सूत्र O3 होता है। सही ऑप्शन है बी। तो दोस्त, इस प्रकार से जो है ना, ये आपका क्वेश्चन है। आगे हम लोग देखते हैं कि कवक में पोषण का कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक में जो है ना मृतजीवी पोषण पाया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? एक दिशीय होता है। ऑप्शन बी। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होता है? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। ऑप्शन डी। विकास के दृष्टिकोण से हमारे सबसे अधिक समानता कौन है? तो चिंपैंजी जो है ना विकास के दृष्टिकोण से सबसे अधिक समानता है। आगे हम लोग देखते हैं, दूध से दही बनने वाले निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो यह किण्वन की अभिक्रिया होती है। अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाता है तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो इस प्रकार से यह प्रमुख क्वेश्चन था 2023 का। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगले सीरीज में लेकर आएंगे। धन्यवाद।